हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम जो है यूपी पुलिस की जो आने वाली भर्ती है उसमें जीके वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे और उसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे। और यदि आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो अब जो है हम इसे ओरली जो है डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य से ही जाना जाता है उसे। तो ये कहाँ के राजा थे विक्रमादित्य? उज्जैन के। उज्जैन कहाँ पर पड़ता है? उज्जैन एमपी में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है? सेकंड स्थान पर। सबसे पहले राजस्थान। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव सिंह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? इसमें ऑप्शन है तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, या खानवा की लड़ाई, या फिर ऑप्शन डी है पानीपत की पहली लड़ाई। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन की द्वितीय लड़ाई। तो यदि हम बात करें तराइन की जो द्वितीय युद्ध हुआ था, मतलब किस सन में हुआ था? ये 1192 ईस्वी में हुआ था। और जो है प्रथम जो युद्ध हुआ था, एक्चुअल में बात क्या थी, 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। उसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी हार गया। फिर नेक्स्ट युद्ध होता अगले ही साल 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। इस युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था वो हरा दिया गया है ना, किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के। तो जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गया, फिर जो है इसमें दिल्ली में आ गया और फिर दिल्ली सल्तनत, इसका एक संरक्षक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं? मतलब मैं बोलूंगा ऑप्शन, वो लगाने हैं किस किस क्रम में। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या कैबिनेट मिशन। इन तीनों का सन बताओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था 1930 में हुआ था। ये 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 को आया था। 1930 को। फिर नेक्स्ट फिर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। 1942। फिर आता है हमारा कैबिनेट मिशन 1946 में। 1946 में। ये 24 मार्च 1946 को आया था। ओके, इनके चलो क्रम में तो लग जाएंगे आसानी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? केरल का। कथकली केरल का है। तो ये जो है कथकली शास्त्रीय नृत्य है ना केरल का। केरल की राजधानी? केरल की तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई 1956 में। 1 नवंबर 1956 में। इसके सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और इसके गवर्नर की बात करें तो गवर्नर इसके आरिफ मोहम्मद खान है ना। तो फिर इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बता दो कितनी कितनी है? राज्यसभा की 9 सीटें और लोकसभा की 20 सीट। लोकसभा की 20 सीटें हैं। ओके। ओणम एक जो है त्योहार है, कहाँ का है? ओणम। हाँ, ओणम है केरल का। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आपको, सूर्य से दूरी के क्रम में बढ़ते हुए उसमें लगा दो गिरह को सारे के सारे। पहला आता है बुध गिरह, फिर शुक्र, फिर आता है बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल या बृहस्पति, अरुण वरुण, शनि अरुण। शनि अरुण वरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी चक्रवात है, तो पृथ्वी चक्रवात की विशेषता बतानी। मैं ऑप्शन बोलूंगा कि पृथ्वी चक्रवात की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी तेज पवन, ऑप्शन सी तीव्र दृष्टि, या ऑप्शन डी स्वच्छ आकाश। तापमान में वृद्धि। पृथ्वी चक्रवात एक्चुअल में क्या होता है, चक्रवात का उल्टा होता है। जैसे कभी कभी गर्मियों के मौसम में ऐसा नहीं होता है, जो मतलब एक जैसे हवा होती है, हवा गोल गोल घूमती है राउंड सर्किल में, है ना। तो उसके बीच में जो होता है, मतलब सेंटर पॉइंट में, वहां पर बहुत तीव्र गति से जो है हवा चलती है ना। और फिर जो किनारों पर क्या होता है, वहां पर कम होता है। एक्चुअल में होता क्या है, वो जो जैसे राउंड घूमा हवा का एक छल्ला सा है ना, तो अपने आसपास की सारी धूल जो उसकी लपेट में आ जाती है। फिर जो मतलब किनारों पर होता है वहां पर साफ हो जाता है एकदम। तो इसमें हम कहेंगे कि पृथ्वी चक्रवात की विशेषता जो है स्वच्छ आकाश को रिप्रेजेंट करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, लोयस के पठार होते हैं, तो लोयस के पठार जो है किस प्रकार से बनते हैं? ये बनते हैं धूल के उड़ने से।
धूल के उड़ने से। एक्चुअल में क्या होता है, मतलब जैसे धूल के कण एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तेज हवा चलने के बाद धूल आती है और फिर एक जगह इकट्ठा होने को जो है लोहेस के पठार बोलते हैं। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना, मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे पहली पंचवर्षीय योजना दे रखी है इसने 1951 से 56, सही है, सही है ये तो। नेक्स्ट है फिर ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, है ना। तीसरी थी 61 से 66, है ना, 5 साल के लिए होती है ना। 61 से 66। फिर इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना दे रखी है इसने 1966 से 1971। ये गलत है, ये 1969 से और 1974 तक है ना, क्योंकि इसमें बीच में जो है 3 वर्ष का गैप था, है ना। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी, एक्चुअल में इसमें जो है 5.7 का जो है अनुमानित वो रखा गया, लेकिन ये जो है 3.2 ही, मतलब पूरी सही साबित नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यदि उच्चतम न्यायालय का, यदि वो मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का ही। ओके, करेक्ट आंसर है। और यदि हम बात करें कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति दिलाता। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वो किस प्रकार का अधिकार है? एक कानूनी या विधिक अधिकार कहते हैं। कानूनी या विधिक अधिकार। तो ये संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार कब बना? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 1978 में। अब ये जो है संपत्ति का अधिकार पहले कौन सा आर्टिकल में था? आर्टिकल 19 में था और 31 के ए में था। अब कहाँ पर चला गया ये अब चला गया 300 ए में। 300 ए में। 300 ए आर्टिकल लगभग संविधान की कौन से भाग में पड़ेगा? भाग 12 में। भाग 12 में पड़ेगा। ओके, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार माना गया? आर्टिकल 21 के क्या में? आर्टिकल 21 के क्या में, है ना। तो ये बताओ ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002-3 ज़्यादातर 2002 ही है इसमें, है ना, 2002 ही माना जाता है। तो एक चीज़ और है कि ये जो है आर्टिकल 21A कौन से भाग में पड़ेगा? आर्टिकल 21 ये भाग 3 में। भाग 3 में पड़ेगा। ओके, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। 8 अनुसूचियां, हाँ, और 18 भाग थे। 18 भाग थे। ओके, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल कौन से में पढ़ेंगे? आर्टिकल 32 में आया था। आर्टिकल 32 भाग 3। ओके, करेक्ट आंसर। और यदि ये जो है हमारे जैसे ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कोई भी यदि मूल अधिकारों का वायलेंस करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो है किस आर्टिकल के अनुसार लगेंगे? मतलब वहां पर हम जो है शिकायत कर सकते हैं ना, आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट में भी जो है इसे कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? B.S. न्यायपाल की। ये जो है काफी पुरानी है ना, बहुत पुरानी, 1965 की। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है, मैं बोल रहा हूँ इसमें, जस्ते की परत चढ़ाना। ऑप्शन बी, मिश्र धातु बनाना। ऑप्शन सी, वल्कनीकरण। ऑप्शन डी, गैल्वेनाइजेशन। इसमें गैल्वेनाइजेशन होगा। गैल्वेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? यह है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी जो है एरिया की दृष्टि से देखें हम तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है, जैसे हमारे मंडल होते हैं, कितने मंडल है उत्तर प्रदेश में? 18 मंडल है। 18 मंडल है। तो ये जो है किस मंडल में आता है लखीमपुर खीरी? ये कानपुर मंडल में आता है। कानपुर मंडल में। इसके अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि लखीमपुर खीरी की सीमा जो है किस देश से लगती है? नेपाल से लगती है। लखीमपुर खीरी के आसपास जिले बताओ।
एक तो सिद्धार्थ नगर है और एक ललितपुर है। पीलीभीत ललितपुर है। ललितपुर नहीं, पीलीभीत है। पीलीभीत है, सिद्धार्थ, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। फिर कानपुर में आता है, तो कानपुर में जो है, और यदि देखें तो रायबरेली वगैरह ये जो जिले वहाँ पर पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? 2005 में सर। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जो योजना शुरू की गई थी ये 2004 में करी गई थी। 4। तो ये कस्तूरबा गांधी कौन थी? महात्मा गांधी की पत्नी थी। महात्मा गांधी की पत्नी थी। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू। प्रथम मुख्यमंत्री? प्रथम मुख्य थी मतलब अच्छा उत्तर प्रदेश के, हाँ उत्तर प्रदेश के, वो थे अब्दुल गफ्फार, नहीं, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। ये बताओ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना है? सुश्री मायावती। सुश्री मायावती। कितनी बार? 4 बार बनी है, और सबसे ज्यादा बार बनी है। ओके, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको। ये देखो, मतलब इसमें जो है एक थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपाय में से कौन है? मैं ऑप्शन बोलूंगा, जौन सा सही लगे आपको वो बताना है ना। मतलब क्वेश्चन है पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इसमें, पर्याप्त पुलिस फोर्स की उपलब्धता के लिए सभी रिक्त पदों की पूर्ति करना। ऑप्शन बी है नए पदों का सृजन व यथाशीघ्र नियुक्ति। ऑप्शन सी है जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार। ऑप्शन डी है कार्य परिस्थितियों में सुधार, पर्याप्त वेतन व सुविधाएं। ऑप्शन सी सबसे करेक्ट है इसमें। पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपाय में जो है जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय व्यवहार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट होता है डीएम। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है? मैं ऑप्शन बोलूंगा, बाहरी ट्रक यातायात है ना, और निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, या फिर जेट उड़ान। इन सब में सबसे ज्यादा जेट इंजन करेगा। जेट इंजन करेगा। ओके, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर है। ओके, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बता, अच्छा घड़ियाल क्या होता है? घड़ियाल, घड़ियाल एक किसी उसका नाम है, जैसे ये मगरमच्छ की तरह एक जंतु होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी व मुद्रा बताइए। थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू और इसकी मुद्रा है गुलत्रम ऐसे करके। ओके, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी। 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। महात्मा गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। ओके, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन की खोज किसने की थी? टेलीफोन की खोज की थी उसने, ऑप्शन है ग्राहम बेल ने। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने 1875 में की थी। ओके, करेक्ट आंसर है। लेकिन ये टेलीफोन की खोज जो है, इसमें एक इनके साथी थे टॉम वाटसन, इन्होंने जो इसकी हेल्प की थी। लेकिन यदि औपचारिक रूप से जो श्रेय जाता है वो इन्हें जाता है, ग्राहम बेल को। ओके, करेक्ट आंसर है। और मोबाइल की किसने करी थी? पता। मोबाइल की करी थी मार्टिन कपूर ने। ओके, करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चंस थे और सारे जो है हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर जो है ये वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और पीडीएफ से करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो पीडीएफ की भी जो है मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, उससे भी आप जो है कर सकते हैं दोस्तों।